आओ तनु, ब्रेकफास्ट करते हैं। बाकी की बातें बाद में होंगी, अभी खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है। कम ऑन तनु, हैव अ सीट। आलिया रुक, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको इस घर में लाने के लिए? इसे अभी के अभी बाहर ले जा, बाहर ले जा, वरना क्या? वरना मैं खुद इसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे तो जानती नहीं है इसने क्या कुछ किया हमारे घर में? हमारे घर में रहकर हमारे ही घर को बर्बाद किया, अभी को धोखा दिया, हम सबको धोखा दिया। धोखा तो मैंने भी आप सबको दिया है दादी, तो क्या आप मुझे भी घर से निकाल देंगी दादी? तुझे तो कभी का मैं घर से बाहर निकाल ही देती, पर तू जानती है ना किस हालात में और कैसे हालात में तू यहाँ रह रही है, क्योंकि अभी तेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानता। तुझे इस घर में रखना मेरी मजबूरी है, पर इसे इस घर में रखना मेरी कोई मजबूरी नहीं। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी दादी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दादी। मैं अपनी हंसी को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी हंसी से आपकी इंसल्ट हो। मेरी प्यारी दादी कितनी इनोसेंट है ना, कितनी इनोसेंट है। भूल जाती है कि ये 2.5 सालों में जो कुछ हुआ है भाई भूल गए हैं मुझे लेकर, लेकिन जो कुछ तनु ने किया है वो भी भूल गए। तो मेरी प्यारी दादी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता इस वक्त। मैं यहाँ पर तनु को लेकर नहीं आई, भाई यहाँ पर तनु को लेकर आए। सच्ची झूठ बोल रही है तू। जरूर तेरा अपना मकसद है इसको घर में लाने का। दादी मेरा मकसद तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको तसल्ली मिले ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक काम करिए। भाई आने वाले हैं, फिर उनके सामने ही आप तनु को धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दीजिएगा, और फिर जब वो पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, तो आप सब कुछ भाई को बता देना। प्रज्ञा के साथ शादी से लेकर तनु का वो बच्चे वाला इंसिडेंट और बाकी सब कुछ मेरे बारे में भी बता दीजिएगा। और जब भाई पूछेंगे कि ये सब कब हुआ और कैसे, तो उसका जवाब कौन देगा? और अगर भाई को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवार आप होंगी दादी, मैं नहीं। एनीवे, आप सब लोगों को भी आखिरी बार बता देती हूँ, बेटर यही रहेगा कि पिछले 2.5 साल में जो कुछ हुआ है आप लोग भी भूल ही जाएं। क्योंकि क्या है ना, आपका गुस्सा, आपकी नफरत भाई की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। Now if you'll all excuse me, it's time for my breakfast. Tanu, please have a seat. Robin, खाना लगाओ। Guess what? आज मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ हवा हवाई। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? भाई आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए? आलिया, मैं इसे तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मेरे लिए? हाँ आलिया, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुमसे हद से ज्यादा काम करवा रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भारी पड़े। लुक एट योरसेल्फ, कितनी स्ट्रेस ले रही हो, तुम्हारा चेहरा कितना डल हो गया है। अब तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर रही है एज माई सेक्रेटरी। भाई कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। आई नो तुम हैंडल कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता ना आलिया। कोई स्ट्रेस नहीं है भाई, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इनफैक्ट मुझे तो आपका काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हैंडल कर लूंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं। और आप तो जानते हैं मेरी आदत कैसी है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे। प्रॉब्लम क्या है इसमें? म्यूजिक का सेंस है इसके पास, पोएम लिख लेती है। अरे थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दूंगा तो मेरे लिए लिरिक्स लिख लेगी, मैं तो बस फिर गाना गाने स्टूडियो पहुंचूंगा, है ना? ऑल इन वन सेक्रेटरी कहाँ मिलेगी मुझे? मैं हमेशा इनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन मुझे इनसे दूर जाना पड़ा। दूर जाने का दुख था, पर सुकून भी था कि मेरे दूर रहने से ये ठीक रहेंगे।
आज मैं इस घर में वापस आ गई और मुझे वापस वही लेकर आए जिनके लिए ये घर छोड़ कर गई थी। लेकिन क्यों? क्या चाहती है मेरी किस्मत? पिछली बार कम से कम दादी थी मेरे साथ जिन्होंने, भगवान, दादी तो मुझसे बहुत नाराज होंगी कि उनके मना करने के बावजूद मैं इनसे मिली। मुझे उनसे बात करनी होगी, उन्हें सारा सच बताना होगा। प्रज्ञा अभी के सामने थी और अभी बिल्कुल ठीक था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रज्ञा के होने ना होने से अभी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उसने कुछ सोचा, ना हमसे कुछ सवाल किया। मुझे तो लगता है अभी बिल्कुल भूल गया है कि प्रज्ञा उसकी पत्नी थी और वो उससे प्यार करता था। आज ना दीदी, प्रज्ञा उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है, सिर्फ उसकी एक फैन है वो। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही होंगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरी कभी उनके सामने आने की या उनसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। 1 महीने तक मैं उनसे, घर से आप सबसे दूर रही, अलग अकेले अपनी जिंदगी जीती रही। आपसे किया हुआ वादा मैं एक पल के लिए भी नहीं भूली दादी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत किसी तरह उन्हें मेरे सामने ले ही है। दादी, मैं सच कह रही हूँ, जब वो मेरे सामने आए भी तब भी मैंने कोशिश की कि मैं उनके सामने ना हो या कहीं वो मुझे ना देख ले, लेकिन मजबूरन मुझे उनके सामने आना पड़ा। लेकिन जब मैं उनसे मिली तब मुझे पता चला कि मेरे उनके सामने आने से उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ना उनके दिमाग पर कोई जोर पड़ता है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करती? उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, लेकिन दादी वो मुझसे बातें करते हैं, इसका मैंने कभी गलत फायदा नहीं उठाया। कभी उन्हें कोई भी चीज याद दिलाने की कोशिश नहीं की। मैं सच कह रही हूँ। मैंने सुन लिया जो तूने कहा। माना कि तू वहां नौकरी करती थी और तेरे हाथ में कुछ नहीं था, पर अब क्या हुआ? जब अभी ने तुझे अपनी सेक्रेटरी की जॉब ऑफर की तो तूने मना क्यों नहीं किया? जब उसने इस घर में आने को कहा तो यहाँ आने के लिए राजी क्यों हुई? पता नहीं है तुझे, तेरे यहाँ आने से तेरे साथ जुड़ी कई कहानियां बाहर आ जाएंगी। मुझे नहीं पता था वो मुझे यहाँ ला रहे। मैं खुद हैरान थी जब उनकी गाड़ी यहाँ आकर रुकी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? ये तो आपका घर। घर तो मेरा है, लेकिन तुम्हें कैसे पता है मेरा घर है? तुम पहले आ चुकी हो क्या? नहीं, पढ़ा था मैगजीन में। ओह, मैगजीन बहुत पढ़ती हो ना, इसलिए चश्मा लगा है तुम्हें। आप मजाक छोड़िए। आप मुझे जॉब के लिए ले जाने वाले थे। हाँ, तो जॉब के लिए तो लाए हो। आज से तुम इसी घर में जॉब करोगी। चलो चलो। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं इस घर के अंदर आने से मना करती तो उन्हें क्या वजह देती? आप बताइए, मैं क्या करती? उन्हें सच बता देती या उनसे किया हुआ वादा तोड़ देती? अब पूरी फैमिली मिलकर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। ऐसी हालत कर दूंगी मैं तुम्हारी कि तुम तो क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली इस घर में तो क्या, इस शहर में नहीं रह पाएंगे। जीना हराम कर दूंगी तुम सबका। मिस प्रज्ञा अरोड़ा, I'm going to destroy you and your entire family. You just wait and watch.